आदिगुरुवे नमः। जुगादिगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज के असीम कृपा से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सार्वचन के माध्यम से सत्संगों का स्वाध्याय कर रहे हैं। कल हमने जो शब्द लिया था उससे आगे का अभी शुरू होगा। पहले हम शब्द का स्वाध्याय करते हैं और उसके बाद उसकी व्याख्या का उच्चारण किया जाएगा। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रसन यही। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। छोटा रहे चित्त से अंतर, शब्द माहि तब सुरत गई। छोटा रहे चित्त से अंतर, शब्द माहि तब सुरत गई। शब्द बिना सारा जग अंधा, बिन सतगुरु सब भरममयी। शब्द बिना सारा जग अंधा, बिन सतगुरु सब भरममयी। शब्द भेद अरे शब्द कमाई, जिन जिन कीनी सार लई। शब्द भेद अरे शब्द कमाई, जिन जिन कीनी सार लई। शब्द रता सत गुरु पहचानो, हम यह पूरा पता दई। शब्द रता सत गुरु पहचानो, हम यह पूरा पता दई। खोलो आँख निकट ही देखो, अब क्या खोलूं खोल कही। खोलो आँख निकट ही देखो, अब क्या खोलूं खोल कही। आगे भाग तुम्हारा प्यारी, नहीं परखो तो जून रही। आगे भाग तुम्हारा प्यारी, नहीं परखो तो जून रही। कहना था सोई कह डाला, राधा स्वामी खूब कही।
कहना था सोई कह डाला, राधा स्वामी खूब कही। देखिए, स्वामी जी महाराज जो है हमारी जिंदगी के रूहानियत के बड़े गूढ़ राज इस शब्द के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। कल का स्वाध्याय किया था, उसमें स्वामी जी महाराज ने हमें बताया था कि मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिलता है। 84 लाख योनियों में ये सरदार योनि है और इसमें सारे वो तत्व मौजूद हैं जो प्रभु प्राप्ति के लिए चाहिए। लेकिन बिना समर्थ सदगुरु के कोई भी जीव आत्मा मन इंद्रियों से ऊपर आकर के अपने उस दिव्य नेत्र, दिव्य चक्षु के द्वारा प्रभु की दुनिया को नहीं देख सकता। जब हमारे जीवन में एक सदगुरु आता है तो वो हमारी उस दिव्य आंख को खोल देता है और फिर गुरु के रहम करम से हम जो है अंदर में उस प्रभु की दुनिया को देखने वाले हो जाते हैं और प्रभु के उस शब्द को, उस नगमे को सुनने वाले हो जाते हैं। लेकिन स्वामी जी महाराज ने कल के शब्दों में हमें समझाया था कि रूहानियत के रास्ते पर चलने के लिए हमारे जीवन में सबसे जरूरी चीज है नम्रता। जब हमारे जीवन में नम्रता होती है तो हमारे अंदर झुकने की प्रवृत्ति आती है। झुकने का मतलब होता है अहंकार को त्यागना। तो स्वामी जी महाराज जी ने जो कल का आखिरी शब्द था, आखिरी लाइन थी, उसमें हमें समझाया था कि छोटा रहे चित्त से अंतर, शब्द माई तब सूरत गई। कि हमारी आत्मा ने, हमारी सूरत ने शब्द के साथ जुड़ना है और हमारे समर्थ सदगुरु के द्वारा दिए गए उस अभिमंत्रित नाम से, उसके उच्चारण से हमारे आत्मा को शक्ति मिलती है, हमारी सूरत को, कि वह शब्द को पकड़ने में समर्थ होती है। ये हमने कल के स्वाध्याय में यहाँ तक समझा था। अब आगे स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि शब्द बिना सारा जग अंधा, बिन सदगुरु सब भ्रममयी। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। हम दुनिया में अंधा किसको कहते हैं? जिसके शरीर पर लगी हुई आंखों पर ज्योति नहीं होती। जिस इंसान की जो चमड़े की आंखें होती हैं, शरीर पर लगी हुई आंखें होती हैं, उनमें जब ज्योति नहीं होती है तो इंसान देख नहीं पाता है। तो भौतिक जगत में उस इंसान को हम अंधा कहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में हर उस इंसान को अंधा कहा जाता है जिसकी वो अंदर की दिव्य आंख नहीं खुली, जिसे हम तीसरा नेत्र कहते हैं, दिव्य चक्षु कहते हैं। तो जिस इंसान का दिव्य चक्षु नहीं खुला, तो रूहानियत की लैंग्वेज में उन सबको अंधा कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि शब्द बिना सारा जग अंधा। क्यों? क्योंकि जब हमारे अंदर की दिव्य चक्षु खुलेंगे और दिव्य कान खुलेंगे, तभी ना हम प्रभु की दुनिया में अंदर के दिव्य प्रकाश को और दिव्य शब्द को सुनेंगे। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि परमार्थ के रास्ते पर चलने के लिए जो सबसे पहला कदम है, वो कदम है कि हमारे दिव्य चक्षु खुलना चाहिए और हमारे दिव्य कान खुलने चाहिए। और दिव्य चक्षु और दिव्य कान जो है तभी खुलते हैं जब हमारे जीवन में एक समर्थ सदगुरु आता है। और समर्थ सदगुरु अपने जपे हुए नाम में से वो दौलत जो वो सचखंड से लेके आता अपने साथ, अकाल पुरुष जिस दौलत को दे करके भेजता है सदगुरु को, उस दौलत का, उस अमृत का पान कराने के बाद हमारी आत्मा जागृत होती है और हम अंदर के शब्द से जुड़ते हैं और हमारी अंदर की जो दिव्य आंख है वो खुलती है। जो भी भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं वो इस बात को जान लें, रूहानियत की शुरुआत वहां से होती है जहां पर हमारी दिव्य आंख खुल जाती है और हमारे दिव्य कान
खुल जाते हैं। हम प्रभु की ज्योति को देखने वाले हो जाते हैं और प्रभु के शब्द को सुनने वाले हो जाते हैं। एक समर्थ महापुरुष जब नामदान देता है तो पहले दिन ही वह हमारे संचित कर्मों के बोझ का नाश कर देता है, हमें अपने जपे हुए नाम की कणी देकर के हमारी आत्मा को बूझ लेता है और हमारी आत्मा गुरु की कृपा से, गुरु की समर्थ से उस अंदर के शब्द और प्रकाश से जुड़ती है। क्योंकि गुरु जैसे हमारी आत्मा को अमृत पिलाता है, हमारा दिव्य चक्षु भी खुल जाता है और हमारे दिव्य कान भी खुल जाते हैं। तो गुरु की समर्थता इस पहली लाइन में प्रकट हो रही है कि गुरु इतना समर्थ है। भगवान कृष्ण ने भी, अर्जुन ने जब भगवान से कहा था कि आप मुझे अपना विराट रूप दिखाइए, तो भगवान ने कहा था कि अर्जुन, तू अपनी इन चमड़े की आंखों से मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं देख सकता, मैं तुझे वो दिव्य चक्षु देता हूँ, मतलब मैं तेरा दिव्य चक्षु खोलता हूँ। उस दिव्य चक्षु के द्वारा तू मेरे उस दिव्य रूप को देख पाएगा और तो अपने दिव्य कानों के द्वारा मेरी आवाज को सुन पाएगा। तो पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन के दिव्य चक्षुओं को खोला, दिव्य कानों को खोला और तब अपना विराट रूप उनको दिखाया और अर्जुन ने देखा और सुना। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि शब्द बिना सारा जगंदा, बिन सदगुरु सब भरममय। अब देखिए, जब तक हमारे अंदर के दिव्य कान नहीं खुलते तो हम उस दिव्य ध्वनि को नहीं सुन सकते। जब तक हमारे अंदर का दिव्य चक्षु नहीं खुलता, हम अंदर के उस दिव्य ज्योति को नहीं देख सकते। अब जिस इंसान का अंदर की आंख और अंदर का कान नहीं खुला, उस इंसान को तुम संसार के सारे धर्म ग्रंथ पढ़कर सुना दो या वो स्वयं भी सारे धर्म शास्त्रों का अध्ययन कर ले और उनका गाता रहे जिंदगी भर, तो क्या वो हकीकत से जुड़ पाएगा? कभी नहीं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई ये तो प्रैक्टिकल मजमून है। जब तुम सदगुरु के पास जाओगे, सदगुरु सबसे पहला काम करेगा कि तुम्हारे दिव्य चक्षु और दिव्य कानों को खोल देगा। तुम अंदर के शब्द को सुनने वाले हो जाओगे, अंदर की दिव्य ज्योति को देखने वाले हो जाओगे। जब अंदर के शब्द और दिव्य ज्योति के साथ तुम जुड़ोगे, तब संसार में जो ये भ्रम है, भ्रम क्या है कि जो झूठ है वो सत्य नजर आता है। ये संसार झूठ है, सत्य नजर आता है। परमात्मा सत्य है, पता ही नहीं है। तो कह रहे हैं संसार में जो परमार्थ का रास्ता है, असल में जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है तब तक ये रास्ता भ्रमित करने वाला है। लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो धर्म स्थानों में जाते हैं, धर्म पुस्तकों का स्वाध्याय करते हैं, अपरा विद्या के सारे साधन करते रहते हैं, लेकिन जब भगवान की बात आती है तो वो भगवान को एक भावना के रूप में मानते हैं। वो ये नहीं मानते कि हम भगवान को देख सकते हैं, भगवान की आवाज को सुन सकते हैं, नहीं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि अपरा विद्या के साधनों से हमारा भाव बन सकता है, लेकिन अपरा विद्या के साधनों से हमारा जो भ्रम है, हमारा जो संशय है, हमारी जो अज्ञानता है, वो दूर नहीं हो सकती है। इसलिए हमें शब्द से जुड़ना होगा, हमें अंदर के अनाहत शब्द से जुड़ना होगा, हमें अंदर के शब्द गुरु से जुड़ना होगा, तभी जाकर के हम सच्चाई को जान पाएंगे। ये पहली कंडीशन है। अब फिर आगे कह रहे हैं कि शब्द भेद और शब्द कमाई जिन जिन कीनी सार लई। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली। पहला है शब्द भेद और दूसरा है शब्द कमाई। अब शब्द भेद जो है वो गुरु जब नामदान देता है तो हमारे अंदर के कानों को खोल देता है, तो हमें शब्द सुनाई देता है, हमारे अंदर की आंख खोल देता है, हमें प्रकाश दिखाई देता है। तो प्रकाश और शब्द को दोनों को मिला करके भी शब्द कहा गया है, दोनों मिला करके नाम कहा गया है। तो कह रहे हैं शब्द भेद और शब्द कमाई। भाई शब्द भेद तो गुरु दे देता है। अब गुरु तो समझ लो लाखों लोगों को नामदान देता है, लाखों लोगों को शब्द भेद देता है, लेकिन बड़े बड़े लिमिटेड लोग होते हैं, बड़े कम लोग होते हैं जो शब्द की कमाई करते हैं। और शब्द की कमाई करने के लिए क्या है कि भाई जब भी हमारा मन फ्री हो तो हम सिमरन करें, जब हम आंखें बंद कर सकें
तो बैठ के हम ध्यान करें। तो कह रहे हैं जब तक हम गुरु के द्वारा दिए गए उस अभिमंत्रित नामों के द्वारा अपने मन को शांत करके जब तक अंदर की दिव्य ध्वनि और अंदर के दिव्य प्रकाश से नहीं जुड़ेंगे, तब तक तो कुछ होने वाला है नहीं। भी शब्द भेद तो लाखों लोगों को मिलता है, लेकिन शब्द कमाई बड़े कम लोग करते हैं। अब जब शब्द कमाई करते हैं तो जिन जिन कीनी सार लई, अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। पहले भी जब सत्संगों में आया है कि जब भी नामदान गुरु देता है और अपने शब्द रूप को प्रकट करता है तो हम अनाहत शब्द को सुनते हैं। अनाहत शब्द जो है हमारी आत्मा को, मन भी साथ में होता है, वो हमें पिंड से अंड, अंड से ब्रह्म तक ले जा सकता है। जो अनाहत शब्द है वो ब्रह्म से आगे नहीं जा सकता। इसीलिए कहा है कि जाप मरे अजपा मरे और अनाहत भी मर जाए और सूरत समानी शब्द में ताई काल न खाए। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि 3 लोक जो है वो काल का राज है। 3 लोक में काल का डंका बजता है। काल की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता 3 लोक में। तो सदगुरु जब परमात्मा किसी जीव को अपने साथ जोड़ना चाहता है तो वो हमें पहले त्रिगुणातीत करता है। मतलब कि ब्रह्म के परे जो है वो सार शब्द है। अब ब्रह्म के परे जब सार शब्द में लीन करता है तभी हमारी आत्मा गुरु के साथ जो है वो ब्रह्म को लांघती है। और ब्रह्म को लांघते समय हमारे पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मंडी शरीर, पिंडी मन, अंडी मन, ब्रह्मंडी मन, तीनों शरीरों के और तीनों मनों के गिलाफ निकल जाते हैं और उनके साथ ही हमारे कर्मों का विधान भी खत्म हो जाता है। बिना कर्मों के विधान को खत्म किए हुए कोई भी जीवात्मा गुरु के साथ भी ब्रह्म से परे नहीं ले जा सकती है। गुरु भी जब हमें ब्रह्म से परे ले जाता है तो हमें शब्द की कमाई करा करके और हमारे जो प्रारब्ध कर्म होते हैं, ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है। एक तरफ कहा जाता है जब तक हमारे प्रारब्ध कर्म है हम त्रिगुणातीत नहीं हो सकते, क्योंकि बिना कर्मों का चुकता किए हुए कोई आदमी ब्रह्म से परे नहीं जा सकता। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि जब कोई भाई बहन गुरु से नामदान लेकर के शब्द में लीन हो जाता है, उसके जीवन में शब्द प्रधान हो जाता है, वो हर घड़ी हर पल शब्द से जुड़ा होता है, तो उसके प्रारब्ध कर्म जो हैं वो भी न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। शब्द में इतनी ताकत है कि वो कर्मों को न्यूट्रलाइज कर सकता है। मतलब प्रारब्ध कर्म जो है फिर उसकी भक्ति में कोई बाधा नहीं डालते। और वैसे भी जिन लोगों को ये अवस्था मिलनी होती है उनके प्रारब्ध कर्म भी बड़े लाइट किस्म के होते हैं, वो संत प्रकृति के होते हैं। हर आदमी तो ब्रह्म को लांघने की सोच भी नहीं सकता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जब गुरु से तुमने शब्द भेद लिया तो उस शब्द की अगर कमाई करोगे तो पहले तुम्हें अनाहत शब्द के साथ पकड़ मिलेगी। जब अनाहत शब्द में तुम लीन हो जाओगे, रम जाओगे, जो गुरु का स्वरूप है, तो उसके साथ साथ जो है वो गुरु का नूरी स्वरूप भी प्रकट हो जाता है। तो जब गुरु के नूरी स्वरूप और उस शब्द के साथ जुड़ोगे तब गुरु तुम्हें ब्रह्म से परे ले जाएगा और उसे कहते हैं सार शब्द। कह रहे हैं जिन जिन कीनी सार लई। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं अनाहत शब्द की सेवा जब पूर्ण हो जाती है और वह परमात्मा प्रसन्न हो जाता है कि इस बच्चे ने जो है वो एग्जाम पास कर लिया, तब वो हमें सार शब्द की पकड़ देता है। अब सार शब्द की जब पकड़ मिलती है तब हम लोग जो है गुरु के सार शब्द के साथ हमारी आत्मा त्रिगुणातीत होती है। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है, क्योंकि ये अनुभव का रास्ता है। बातों से तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन अनाहत शब्द से जुड़ना, अंदर की दिव्य ध्वनि से जुड़ना, 24 घंटे शब्द के साथ जुड़े रहना, चलते फिरते उठते बैठते शब्द की ध्वनि बजती रहती है, हम शब्द में लीन होते हैं, हम मस्त रहते हैं। मस्त कुन साखी मरा के बेहिसाब, मुझी जा बनुमा देह जामे शराब, मन न ख्वाहम मुतलिबो का वालरा, अंदरूनम नगमा चंगो रवा। मैं तो मस्त हूँ, 24 घंटे मेरे अंदर चंग और रवाब बज रही है, घंटियां बज रही हैं, घंटे बज रहे हैं, घड़ियाल बज रहे हैं। अब उस अवस्था में जब हम आते हैं तो उस अवस्था में आने के बाद क्या होता है, फिर हम गुरु के साथ जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्म से परे फिर गुरु शिष्य का
करीब एक रूपता आ जाती है। तो कह रहे हैं कि शब्द रता सदगुरु पहचानो, हमें यह पूरा पता दे। अब इस बात के गहराई से दो मतलब है। पहला तो यह है कि शब्द रता सदगुरु पहचानो, मतलब 24 घंटे शब्द में लीन रहने वाली जो आत्माएं हैं, ये समझ के चलो कि उन आत्माओं, उन जीवों के अंदर जो है वो अकाल पुरुष स्वयं काम कर रहे हैं। जिस मनुष्य शरीर में वो अकाल पुरुष, वो परमात्मा स्वयं काम करता है, वही शब्द रता। शब्द रता का मतलब कि शब्द स्वरूप बन जाता है। उस इंसान का मन जो है फिर निष्क्रिय हो जाता है, उसके अंदर हर समय शब्द बजता रहता है। फिर मन इंद्रियां जो है उसकी गुलाम हो जाती हैं। तो कह रहे हैं कि जो सतगुरु है उसकी पहचान क्या है। सतगुरु की पहचान है कि वो हमेशा शब्द में लीन रहता है। अब देखिए, जो भाई बहन जो है वक्त के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह महाराज जी से जिनका कभी आमना सामना हुआ और उन्होंने महाराज जी को गौर से देखा, तो जब महाराज जी की चेहरे की तरफ तुम ध्यान, कोई भी इंसान ध्यान देगा तो उसे पता लगेगा कि महाराज जी की जो जो जीव शक्ति है वो हमेशा आज्ञा चक्र पे रहती है। महाराज जी की तवज्जो आज्ञा चक्र से नीचे आती ही नहीं है, नाम मात्र के लिए हाथ पैर हिलाने के लिए आती है। इसलिए महाराज जी की आंखों में कुछ भी नहीं होता, मतलब महाराज जी की आंखों में कोई माया नहीं, कोई काम क्रोध लोभ अहंकार नहीं, कोई विचार नहीं, शून्य। और जो महाराज जी की आंखों में देखता है वो भी शून्य हो जाता है, उसका भी मन खड़ा हो जाता है। तो महापुरुष जो है उनकी जो आंखें होती हैं वो शून्य होती हैं, मतलब काल के प्रभाव से शून्य होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि महापुरुषों की आंखों में देखो, क्योंकि उसमें जो है वो प्रभु का नूर बरस होता है। तो प्रभु के नूर को, स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत बड़ी कहावत है कि स्पिरिचुअलिटी कैन नॉट बी टॉट, इट कैन ऑल्सो नॉट बी बॉट, बट इट कैन बी कॉट फ्रॉम समवन हु इज वन विद गॉड। कि जो अध्यात्म है वो कभी न खरीदा जा सकता है, न पढ़ाया जा सकता है, वो तो पकड़ा जा सकता है किसी ऐसे महापुरुष की आंखों से जिसमें से प्रभु का नूर बरस रहा हो। तो यहाँ पर स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जिस महापुरुष की हम बात कर रहे हैं, जिस सदगुरु की हम बात कर रहे हैं, वो सदगुरु क्या है? सदगुरु शब्द स्वरूप है, सदगुरु सत्य स्वरूप है, सदगुरु तो साक्षात परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा शब्द रूप है, परमात्मा प्रकाश रूप है। तो कह रहे शब्द रता सदगुरु पहचानो, हम यह पूरा पता दे। अब ये बात बड़ी समझने वाली है। संसार में जब हम कहते हैं ये फलाने गुरु जी हैं, ये फलाने गुरु जी हैं, तो गुरु जी जो हैं, जो वेद शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वो बड़े बड़े संस्कृत के श्लोक समझाते हैं, कोई दृष्टांतों के द्वारा समझाता है, कोई भजनों के द्वारा समझाता है। लेकिन तेरी निगाह का अदना करिश्मा है दर्शन, नजर से पर्दे आलम उठाते हैं, यक निगाह जा फजायस बस वो दरकार मान। भाई वो इंसानी शरीर जिसमें परमात्मा काम कर रहा है वो तकरीरें नहीं करता, वो लंबी चौड़ी ज्ञान ध्यान की बातें नहीं करता, वो तो एक निगाह डालता है और हमारी आत्मा को बूस्ट दे करके और हमारी आत्मा को जो है शब्द और प्रकाश से जोड़ देता है। वो बातें कम करता है, काम ज्यादा करता है। क्यों? उसमें प्रभु की शक्ति है। भाई कहीं आग जल रही है तो हमें तपिश तो मिलेगी मिलेगी, कहीं बर्फ रखी हुई है तो हमें ठंडक तो मिलेगी मिलेगी। तो सदगुरु जो है वो प्रभु की ताकतों का डिमॉन्स्ट्रेशन करता है, वो प्रभु की ताकतों का बखान और बयान नहीं करता है, वो प्रभु की ताकतों का डिमॉन्स्ट्रेशन करता है, प्रभु की शक्तियों का डिमॉन्स्ट्रेशन करता है। तो कह रहे हैं जिसके अंदर से प्रभु की शक्तियां वाइब्रेट हो रही हूं, प्रभु की शक्तियां जिसमें से निकल रही हूं, जिसके देखने मात्र से हमारा मन खड़ा हो जाए, जिसके मिलने मात्र से हमारे अंदर जो है आनंद के फवारे छूटने लग जाए, उसका नाम सदगुरु। तो कह रहे हैं स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु को उसकी तकरीरों से, उसके प्रवचनों से नहीं पहचाना जा सकता। सदगुरु के तो नजदीक जाओ, उसकी आंखों में देखो। अगर उसकी आंखों में तुम्हें प्रभु का नूर दिखाई दे, उसकी आंखों में देखने से अगर तुम्हारा मन खड़ा हो जाए, उसके दर्शन करने से अगर तुम्हारा मन खड़ा हो जाए, उसके दर्शन मात्र से अगर तुम्हारे दुख दूर हो जाए, तो समझ लो सदगुरु।
तो वो परमात्मा पृथ्वी पर जब आता है तो भाई चोला तो उसे मनुष्य का रखना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य का गुरु मनुष्य हो सकता है। अगर मनुष्य ने किसी को समझाना है तो दूसरा मनुष्य होना चाहिए, मनुष्य की भाषा मनुष्य जानता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं भाई ये परमात्मा की मजबूरी है। ब्रह्म बोले काया के बोले, काया बिन ब्रह्म क्या बोले, कि प्रभु को जो है मनुष्य शरीर धारण करना पड़ता है। लेकिन गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि अब जानंति मां मूढ़ा मानुषी तनु माश्रितम परम भावम अजानंतो मम्बूत महेश्वरम। कि दुनिया के मूर्ख लोग जो है मुझे मनुष्य के चोले में काम करते हुए देख करके मुझे मनुष्य ही समझ लेते हैं। मेरे अंदर जो परमात्मा की शक्ति काम कर रही है उसकी तरफ किसी का ध्यान जाता ही नहीं। वही हाल गुरु का भी है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई गुरु के शरीर को नहीं, गुरु के अंदर से जो प्रभु सत्ता प्रकट हो रही है, जो प्रभु सत्ता जो है वो वाइब्रेट हो रही है, उसको पकड़ो। अगर तुम उसको पकड़ लोगे तो उसके बाद समझ लो कि तुम प्रभु के नजदीक पहुंच गए। अब इस बात को और खोल के बता रहे हैं कि खोलो आंख निकट ही देखो, अब क्या खोलूं खोल के। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है कि हमारी अंदर की आंख है वो हमारे गुरु ने खोल दी, लेकिन हम भजन सिमरन करते ही नहीं है, हम अंदर आज्ञा चक्र पर एकत्रित होते ही नहीं है, हम अंदर की आंख से देखते ही नहीं है, अंदर के कान से सुनते ही नहीं है। तो कह रहे हैं खोलो आंख। खोलो आंख का मतलब ये बाहर की चमड़े की आंखों के लिए नहीं कह रहे हैं। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारी अंदर की आंख जो गुरु ने खोल दी, लेकिन जब तक तुम्हारी तवज्जो आज्ञा चक्र पर नहीं जाएगी और आज्ञा चक्र पर जाकर के जब तक तुम्हारा दिव्य चक्षु एक्टिवेट नहीं होगा तब तक तुम प्रभु के अंदर की दुनिया की हकीकत को तो जान नहीं पाओगे। तो खोलो आंख निकट ही देखो, मतलब जैसे हमारे अंदर की आंख खुलती है और हमारी तवज्जो आज्ञा चक्र पर आकर एकाग्र होती है और वहां पर प्रभु का नूर, प्रभु का नगमा हमें सुनाई देता है और नूर दिखाई देता है। वो तो हमारे शरीर के अंदर ही है, घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिन तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद। तो हमारी आंख में जो मोतियाबिंद हुआ था हमारे गुरु ने ऑपरेशन करके हमारी आंख को ठीक कर दिया। लेकिन हम उस आंख का इस्तेमाल तो करें, गुरु से नाम ना लिया है उस नाम को फलीभूत तो करें, अपने तवज्जो को आज्ञा चक्र पर लाएं तो सही। वो परमात्मा हमारे अंदर ही है, परमात्मा के बाहर नहीं है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि दिल में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। तो वो परमात्मा तुम्हारे अंदर है, गुरु ने उस परमात्मा के तुम्हारे अंदर दर्शन करा दी। तो जब इतनी बात तुम्हें हो गई है तो थोड़ा प्रयास तो तुम भी करो। और प्रयास करना क्या होता है, फिर सिमरन करो, आंखें बंद करके भजन करो, ध्यान लगाओ। जब सिमरन करोगे, ध्यान लगाओगे तो अंदर का नूर प्रकट होगा, अंदर का शब्द प्रकट होगा। तो कह रहे हैं मैं सारी बात तो मैं खोल के कह रहा हूँ, गुरु परमात्मा है ये भी खोल के कह रहा हूँ, वो परमात्मा तुम्हारे अंदर है ये भी खोल के कह रहा हूँ, तुम्हारी आत्मा परमात्मा का अंश है ये भी खोल के बोल रहा हूँ। आगे भाग तुम्हारा प्यारी नहीं परखो तो जून रही। अब ये बात बड़ी गहराई समझ में। महापुरुष जब नामदान देते हैं तो वो कहते हैं देखो भाई भजन सिमरन करो और जल्दी से जल्दी जो है त्रिगुणातीत होकर के प्रब्रह्म के देश में जाओ। अब प्रब्रह्म के देश में जाना, गुरु से नामदान लेने के बाद रूहानी तरक्की करना, तो ये हमारा मुकद्दर है। तो आगे भाग तुम्हारा प्यारी। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं ऐ प्यारी आत्माओं, ऐ प्रभु प्रेमियों, ऐ गुरु के शिष्यों, ऐ परमार्थ के अभिलाषियों, अगर तुम परमात्मा से मिलना चाहते हो तो गुरु के दिए हुए नाम को जपो, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलो। अगर गुरु के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलोगे तो क्या होगा कि नहीं परखो तो जून रही। अब इसके दो मतलब है। एक मतलब तो ये है अगर गुरु पूरा है तो दोबारा से हमें मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा, मनुष्य जन्म से नीचे नहीं जाएंगे। अगर गुरु पूरा नहीं है तो 84 में जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर जून का मतलब मनुष्य जन्म भी है और 84 भी है। अगर गुरु समर्थ है, पूरा गुरु है और दोबारा जन्म लेना पड़ेगा तो मनुष्य जन्म से नीचे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर गुरु पूरा नहीं है, गुरु जो है वो सचखंडवासी नहीं है, तो हो सकता है उनके शिष्यों को 84 में जाना पड़े। क्योंकि गुरु की समर्थता के ऊपर ही शिष्य का पुनर्जन्म का क्या फल होगा
वो डिपेंड करता है। तो इस तरह से स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई वो परमात्मा जो गुरु के रूप में दुनिया में आया हुआ है, जिसके अंदर स्वयं अकाल पुरुष काम कर रहा है, उसको पहचानो, उसके कहने पे चलो। कहना था सो ही कह डाला, राधा स्वामी खूब कही। अब स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जो सदगुरु तुम्हें नामदान देता है वो राधा स्वामी क्या? राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निज नाम, सूरत शब्द राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जान। तो कह रहे हैं भाई वो परमात्मा जो अकाल पुरुष सचखंड का मालिक है, वो मनुष्य का भेष धारण करके इस दुनिया में आया हुआ है और उसकी पहचान आपको बता दी कि भाई वो तुम्हें शब्द का, प्रकाश का जाति अनुभव कराएगा, तुम्हारे कर्मों का नाश करेगा, तुम्हारे अंदर जो है वो अपना दिव्य स्वरूप रख देगा। भजन सिमरन करोगे, अपने अंदर में गुरु के शब्द स्वरूप और दिव्य स्वरूप को देख पाओगे। तो स्वामी जी महाराज ने कहना था सो ही कह डाला, कहा मैंने सारे भेद खोल दिए, सदगुरु के सारे भेद खोल दिए कि वो साक्षात परमात्मा होता है, उसकी आंखों से नूर बरसता है, उसकी आंखों में झांकने से हमारी रूहानी तरक्की होती है, उसके नजदीक जाने से हमें शब्द की वाइब्रेशन मिलती है, हमारा मन खड़ा हो जाता है, हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है, हमारी बुराइयां दूर हो जाती है। यही कारण है कि लोग बार बार दौड़ दौड़ करके समर्थ सदगुरु के दर्शनों के लिए जाते हैं। जो काम सैकड़ों घंटे भजन सिमरन से नहीं होता वो गुरु के दर्शनों से हो जाते हैं, बशर्ते हमारे अंदर जो है वो भावना होनी चाहिए, श्रद्धा। तो इस तरह से स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई वो परमात्मा दुनिया में आया हुआ है, आता है। बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जो एक समर्थ सदगुरु के साथ जुड़ते हैं, जो समर्थ सदगुरु के सत्संगों को ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उनमें आत्मा और परमात्मा की बात होती है, उनमें गुरु की तवज्जो होती है। जो भाई बहन भी गुरु के तवज्जो वाले सत्संगों को सुनते हैं उनके जीवन में परिवर्तन जरूर आता है। तो इस तरह से जो है ये शब्द यहाँ पर समाप्त होता है और स्वामी जी महाराज जो हमें गुरु की क्या पहचान होती है, शिष्य का क्या कर्तव्य होता है, मनुष्य जीवन का क्या महत्व होता है, हमें बता रही हैं। तो हम वक्त के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह महाराज जी के बहुत शुक्रगुजार हैं, जिनके रहमो करम से, जिनकी तवज्जो से हमें ये शब्दों का उच्चारण सुनने को मिला और हमने शब्दों का उच्चारण सुना। और महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा है कि रूहानी राज जो है तो सदगुरु की कृपा से ही ऐसे शब्दों का उच्चारण हम सुन पाते हैं और हमारा जीवन भी धन्य हो जाता है। तो यहाँ पर हम वाणी को विराम देते हैं, बाकी का अगला शब्द जो है कल लिया जाएगा। जय महाराज जी।